बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम और आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शक श्रोताजन श्री संतान सप्तमी व्रत कथा सुनते हैं। भगवान शंकर और भवानी माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम करके वंदना करके कथा को श्रवण करते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। श्री संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख दूर होकर वो पुत्र एवं पौत्रवान हो जाए। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वासुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को यहाँ आए देख दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। ऐसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस कथा का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्त हो सकूं। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या का राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गईं। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित कर पूजन कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुन स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन आदि से षोडशोपचार विधि से किया है। यह सब ऐसी पुनीत संतान सप्तमी का व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी न करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गईं। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देखकर देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। वह ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के
यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख लजाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा के समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव जी के व्रत की पुनीत फल था। दूसरी ओर शिवमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह सब अब भी बनी रही। रानी जब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गंगा बहरा तथा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक से उत्पन्न दुखी हो व्याकुल हो रहने लगी। दैवी योग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध में लिखे स्वयं ब्रह्मा भी मिटा नहीं सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, ऐसे कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर मन मन में ही ईर्ष्या करने लगी तथा उसके मन में पाप उत्पन्न हुआ। उस ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार में लड्डू में विष मिलाकर उनको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर तो रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने के मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निवृत्त होकर जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिला दिया, किंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे यह पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख की भोग कर रही है? तेरा बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तू मुझसे निष्कपट होकर समझा। मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी की ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी, दूसरा नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब कुछ भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा और तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस संतान सप्तमी व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मैं मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम पूर्वक करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि अब भी संतान सप्तमी का व्रत और विधि पूजन सहित करिए, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि देवकी, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा संतान सप्तमी का व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गईं। पश्चाताप करने लगी तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला था। संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का एक ऐसा प्रभाव है कि पथ
भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष को प्राप्त होता है। लोमस ऋषि ने फिर यह कहा कि देवकी, तुम भी इस संतान सप्तमी व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी कि ऋषिराज, मैं इस पुनीत संतान सप्तमी के व्रत को अवश्य करूंगी। कृपा आप कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले इस संतान सप्तमी व्रत और पूजन विधि और विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत संतान सप्तमी का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन लिया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं पवित्र जल से स्नान करना चाहिए या गंगा जल डाल के स्नान करें। निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा माँ पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। प्रतिमाओं सम्मुख सोने चांदी के तारों तथा रेशम के एक धागा कड़ा बनवाएं या कड़ा बनवा लें चांदी सोने का। उसे रेशम के धागे में उसमें 7 गांठ लगाएं। गांठ लगा करके धूप दीप अष्टगंध पूजा नैवेद्य से पूजन करें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें। मीठे 7 पुए, 7 ही पुए यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर इन सब को एक तांबे की में रख कर उनका षोडशोपचार विजन करें। पूजन के बाद सदाचारी धर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान देना चाहिए। उनसे ही कथा सुनना चाहिए। अगर नहीं हो सकता तो फिर बाद में किसी प्रकार के धन न होने के कारण आप स्वयं सुन सकते हैं। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस संतान सप्तमी का व्रत का पारायण करना चाहिए। प्रति साल इस शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन भाद्र मास में इसे करना चाहिए। हे देव की, इस व्रत को इस प्रकार करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं, भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में श्रीलोक की प्राप्ति होती है। हे देव की, नैना तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुमको संतान उत्तम पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि हे श्री लोमस ऋषि, इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों को नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है, भगवान शंकर और माँ पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर व्रत सुख शांति वैभव संपन्न होता है और श्रीलोक को प्राप्त करता है। इस कथा को संतान सप्तमी की कथा जितनी भी पूजा पाठ होती किसी अपने पुरोहित आचार्य ब्राह्मण से सुननी चाहिए। अगर नहीं हो पाता तो आप स्वयं भी सुन सकते हैं जो इसके नियम बताए गए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।